आज हम लोग सीखेंगे कुछ लिखना। जैसे हम लोग हिंदी में सुलेख लिखते हैं, तो वो सुलेख लिखा कैसे जाता है, हिंदी के अक्षर का ज्ञान होना और उसका लिखावट क्या तरीका है और किस तरह से लिखा जाता है। ये हम लोग लिखे सुलेख। अब सुलेख लिख दिए हैं, अब इसको लिखना कैसे है। अगर किसी किताब से देख करके लिख रहे हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है राम ने रावण को मारा, तो कैसे लिखाएगा? राम ने रावण को मारा, फिर यहाँ ये पूर्ण विराम। अब इस बात का ध्यान रखना है, जो ये एकार देते हैं या जो आकार देते हैं और जब पूर्ण विराम देते हैं, इस सब का उपयोग हर जगह जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े वहाँ पर करना चाहिए। दूसरी बात, जब भी कोई अक्षर लिख रहे हैं हम, तो हमको इस बात का ध्यान देना है कि उस अक्षर का लिखावट कलम किस तरह से चल रहा है। जैसे 9 लिख रहे हैं, तो 9 लिखना है तो इस तरह से, ठीक। कितने लोग इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन अपने अपने अनुसार से लिखा जाता है, लेकिन जो तरीका है वो इस तरह से है ये। चलो अब आगे आ जाते हैं इंग्लिश में। जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो इंग्लिश में लिखने का तरीका होता है, कॉपी के ऊपर में लिखा जाता है राइटिंग, WRITING, राइटिंग, ये हो गया। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि राइटिंग जब लिखते हैं वो, तो उनको बड़ा अक्षर और छोटा अक्षर का ज्ञान नहीं होता है। जैसे लिखना है राम इज गोइंग टू स्कूल, अब यहाँ पे लिखेंगे तो लिखते हैं कैसे? राम, RAM, राम, IS इज गोइंग टू स्कूल। तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। इस तरीका से नहीं लिखा जाता है, ये इस तरीका से नहीं लिखा जाता है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो अब हम लिख के आप लोगों को दिखा रहे हैं किस तरह से इसका शुद्ध रूप होता है। देखिए, पहले इसको मिटा लिया जाए, चलिए अब लिख दिया जाए। तो शुद्ध रूप में लिखना है RAM, राम is going to school, लिख देते हैं to school, SCHOOL। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि जिस तरह से हम ये लिखे हैं, इसमें इस बात का ध्यान रखना है और हमेशा रखना चाहिए बच्चों को कि जब हम कोई अक्षर लिखते हैं तो यहाँ पर ये जो लिखे, ये इसका लंबाई चौड़ाई देखना है, ये कितना बड़ा है। तो ये कैपिटल लेटर हमेशा बड़ा होगा और जो स्मॉल लेटर होता है वो हमेशा छोटा होता है। स्मॉल लेटर क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। अब स्मॉल लेटर कभी भी लिखेंगे तो सबका साइज एक जैसा होगा। अब जैसे G लिख रहे हैं तो G हो गया ये, लेकिन A लिखना है तो A भी इतना ही बड़ा होना चाहिए जितना बड़ा ये G का ऊपर वाला पार्ट है उतना ही बड़ा A का होना चाहिए। I लिख रहे हैं तो I भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। फिर J लिखना है तो J बड़ा हो जाता है इस तरह से थोड़ा सा। P लिखना है तो P भी बड़ा सा हो जाता है। Q लिखना है तो Q भी इस तरह से हो जाता है। जब H लिखना है तो H भी बड़ा सा हो जाता है ना। तो ये सब स्मॉल लेटर है और स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर लिखने का तरीका होता है इस तरह से। अगर मान लीजिए हमें बड़ा अक्षर लिखना है तो बड़ा अक्षर किस तरह से लिखेंगे, चलिए आगे बताते हैं। आप बड़ा अक्षर से मान लीजिए कि आपका नाम है शिवम, तो शिवम नाम कैसे लिखेंगे? SHIVAM। इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये पहला अक्षर जो है S, ये कैपिटल होना चाहिए और बाकी सारा कुछ स्मॉल होना चाहिए। फिर अगर इसमें आगे हम नाम लिखते हैं, नाम में जैसे शिवम लिखे हैं, इसके आगे कुमार लिखना है तो लिखेंगे KUMAR। अब इसमें भी एक बात का ध्यान रखना है कि जब नाम लिखाएगा तो ये के जो लिख रहे हैं ये बड़ा अक्षर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए।
फिर आगे अगर मान लेते हैं इसमें लिखा हुआ है सिंग, तो SINGH सिंह, फिर यहाँ पे सिंह में भी कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो ये जो नाम है शिवम कुमार सिंह, इस बात का ध्यान रखना है इसमें कि जब पहला अक्षर होगा जो भी हो वो हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।